सभी बहन भाई बेटा बेटियों सावित्री ज्ञान गंगा चैनल की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। हाथ जोड़कर मेरा नमस्कार। आज हम एक छोटी सी शिक्षादायक स्टोरी सुनाएंगे। सुनो। देखो भाई बहनों, सतयुगा में माँ बाप को भगवान की ही तरह पूजते थे, उनमें समर्पण रखते थे। जैसे भगवान से पूर्ण समर्पण रखता है ना भगत, ऐसे ही माँ बाप से पूर्ण समर्पण रखते थे। माँ बाप की सेवा करना सबसे पहला धर्म होता था इंसान का, और माँ बाप को जाने अनजाने में भी कोई कष्ट नहीं दिया करते। ऐसा जमाना था वो, और वही जमाना सही था। माँ बाप कितने प्रफुल्लित रहते थे अपनी संतान को देखकर, कितने खुश रहते थे। और इसीलिए ये मोह माया समाज में आई चली हुई है दुनिया में कि भाई माँ बाप बच्चे सेवा करते थे, तभी तो बच्चों की कामना करते थे। तभी ये था भाई जितने भी लड़के हों उतना ही अपना आप को सौभाग्यवान समझते थे। एक छोटी सी शिक्षादायक स्टोरी है। देखो, एक ना माँ बाप का भगत था, पूर्ण रूप से अपनी माँ बाप की सेवा करा करता, और भगवान का भी बहुत तगड़ा भगत था, बहुत ही तगड़ा भगत था। और वो दिन रात भगवान की भी पूजा करता था, और ऐसे बोलता था, हे भगवान एक बार मुझे साक्षात दर्शन दो आप। तो भाई दिन रात यही कामना मांगता था भगवान से कि एक बार मुझे साक्षात दर्शन दो भगवान। तो और माँ बाप की भी भगवान की तरह ही सेवा करा करता। जैसे ही सारा दिन उनकी वैसे भी सेवा करता, और फिर शाम को रात को जैसे ही वो बेड पे सो जा करते ना, 1 घंटा उनके पैर दबाता था अपने माँ बाप के। जैसे पास पास सो रहे हैं माँ बाप, कभी माँ के दबा दिए कभी बाप के दबा दिए, पूरा 1 घंटा 1.25 घंटा उनको देता था। तो और उसका नियम था, उस दौरान में चाहे उसको कितना ही भी जरूरी काम हो, वो उस काम को नहीं लिया करता और अपने माँ बाप की सेवा में विघ्न नहीं डाला करता, उनकी सेवा में कोई कोताही नहीं बरता करता। तो इतना अच्छा भगत था अपने माँ बाप का। एक दिन भगवान को रोज ऐसे पूजता था, मांगता था कि ये कामना थी कि भगवान एक बार मुझे साक्षात दर्शन दे दो। तो एक दिन भगवान ने सोचा, चल इस की भगत की परीक्षा लेता हूँ। ये नियम बना रहा है कि भाई मेरे माँ बाप की सेवा के समय मुझे कोई भी वहां से हटा नहीं सकता, कोई जरूरी कितना ही जरूरी काम हो मैं उसको छोड़ नहीं सकता। चलो आज मैं इसकी परीक्षा लेता हूँ। तो भगवान है ना साक्षात उसके रूम में आके दरवाजे पर खड़े हो गए कि चल भगत तेरी इच्छा थी कि भी मैं दर्शन दूं, आज मैं तेरे को ना दर्शन देने के लिए आया हूँ। तो उसने भगत ने देख लिया कि भगवान तो दरवाजे पे खड़े हैं, जैसे माँ बाप का जो कमरा था उसके ऐसे दरवाजे पे साथ में आके खड़े हो गए भगवान। और साक्षात रूप, ऐसा रूप उसने कभी देखा नहीं, और जिस रूप की देखने की जन्म से ही तमन्ना थी, और इतनी भक्ति कर रहा था भगवान का रूप देखने के लिए। तो फिर भी उसने क्या किया, वो अपने माँ बाप के पैर दबा रहा था। तो बोला भाई ये तो धर्म संकट आ गया, उधर से तो भगवान दर्शन देने के लिए आ गए, और उधर से मैं अपने माँ बाप की सेवा नहीं छोड़ सकता, ये तो धर्म संकट आ गया। तो उसने फिर क्या फैसला किया, एक ईंट पड़ी थी, एक छोटी सी ईंट होती ना गांव में, वो ईंट रख दी भगवान के आदर सम्मान के लिए। बोलता है भगवान जब तक मैं अपने माँ बाप के पैर नहीं दबा लूं, उनकी सेवा नहीं कर लूं, पूरी तरह पैर दबा के न सुला नहीं दूं ना, तब तक आप इस ईंट पर बैठ जाओ। तो वही भगवान हैरान, अगर देखो भगवान के दर्शन के लिए युगों बीत जाते हैं, ऋषि मुनि तपस्या करते करते हार जाते हैं, और दर्शन मैं इसके द्वार पर आ रहा हूँ और ये मेरे को इंतजार करने के लिए कहता है। तो भगवान भी बेबस हो जाता भगत के आगे। तो वो क्या करता है, उस सीट पे ही बैठा रहता जब तक 1 घंटा तक उसकी माँ बाप की पैर नहीं दबाए, उसका टाइम पूरा नहीं होया, जब तक भगवान उस सीट पे ही बैठा रहा और भक्त का उसका इंतजार करता रहा।
तो इंतजार करने के बाद फिर वो भगवान के दर्शन करता है। ऐसे माता पिता के भक्त होते थे, ऐसे पूर्ण समर्पण से माँ बाप की सेवा करते थे सतयुगों में। देखो ये है इंसानियत, ये है भक्ति, माँ बाप की भक्ति। सबसे पहले भगवान तो अपने आप ही खुश हो जाते हैं, फिर उन्होंने भगवान के दर्शन किए, भगवान ना उनसे इतने प्रसन्न हो गए, बोले बच्चे मांगो क्या मांगते हैं। ऐसी भक्ति के आगे तो भगवान भी नतमस्तक हो जाते हैं। और सबसे पहली भक्ति तो माँ बाप की होती है। देखो भाई, और आज के जमाने में कैसे हैं बेटे बच्चे अपने माँ बाप की बिल्कुल सेवा नहीं करती। तो ये मैंने छोटी सी स्टोरी इसीलिए सुनाई है। अपने माँ बाप को भगवान तुल्य समझो, और माँ बाप से बड़ा कोई नहीं है दुनिया में, जो इस दुनिया में ले आए, जिन्होंने चलना सिखाया, खाना पीना सिखाया, बचपन से लेके बड़े होने तक कितनी मतलब अच्छी तरह परवरिश की है, हर इंसान करता। माँ बाप एक ऐसा रिश्ता है जो आज भी कायम है। आज भी माँ बाप अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं करते, और किसी भी रिश्ते में ये ईमानदारी नहीं है, लेकिन माँ बाप के रिश्ते में अब भी ईमानदारी है। वो अपने बच्चों के अलावा और कुछ भी नहीं सोचते, बच्चों का भला हर हालत में अपने बच्चों का भला चाहते हैं। लेकिन और सारे रिश्ते ऐसे बिखर गए हैं। माँ बाप का रिश्ता ये कैसा है जो इस दुनिया को कायम रखे हुए है। तो वही इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली और ये कहानी आपने कैसे लगी, मुझे न सब्सक्राइब कर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक कमेंट्स करा करो, और मुझे आप यूट्यूब वाले सदस्यों का सहयोग चाहिए। जय माता दी।